लॉक्ड अप, एक ऐसी मानो जिसको हमारे रेजिडेंट होमी डैडी व्यूग ने 2 पार्ट बनाकर ही छोड़ दिया क्योंकि लुकिज्म में ज्यादा बिजी हो गए। बट कोई नहीं, हम हैं तो क्या गम है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि अब तक कहानी में क्या हुआ। जेन हमारा मेन कैरेक्टर एक फीमेल प्रिजन का गार्ड, वो क्रश है एक प्रिजनर पे जिसका इनमेट नंबर है 5342। लेकिन जिन के ऊपर की इस सार्जेंट मोहतरमा को क्रश है जिन पे, जिसके चलते वो 5342 वाली लड़की को मार देती है। और इन सब चीजों के पीछे की मास्टरमाइंड है ये लड़की, जिसका जेल में काफी इन्फ्लुएंस चलता है। अब मास्टरमाइंड बिच लड़की अपने टोली के साथ जश्न मना रही होती है कि कैसे 5342 को अब ब्रेन डैमेज मिल चुका है। सार्जेंट जल्द ही इसी प्रिजन की एक इनमेट बनने वाली है और कैसे जिन को भी हमने तोड़ दिया है। अब एक ऑफिसर जो इसी टोली का हिस्सा होती है, उसका उतरा हुआ चेहरा देख के एक लड़की बोलती है कि उन्नी, जो इस ऑफिसर का नाम है, शायद खुश नहीं है। तो बिच लेडी को बड़ा गुस्सा आती है और वो उसके मुंह पे वाइन का ग्लास फेंक के मारती। शांत करने के चलते जिनका एक्स दोस्त जो इसी टोली का हिस्सा बन चुका है, वो बिच लेडी जुनिये को पुट अ फिंगर डाउन खेलने का आइडिया देता है, जिसमें बारी बारी हर कोई ना कोई एक चीज बोलेगा एंड अगर तुमने वो चीज करी होगी तो तुम एक उंगली नीचे कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुमने हिलाया है और किसने बोला किसने हिलाया है, तो अपनी उंगली नीचे कर दोगे क्योंकि मुझे पता है तुमने हिलाया है, तुम इतने शरीफ नहीं हो। और ऐसा करते करते अगर तुम्हारी 5 उंगली नीचे हो गई तो फिर तुम्हें एक डेयर करना पड़ेगा। अब गेम होता है शुरू और जुनिये की टोली की हर एक लड़की वही चीजें कहती है जिससे उन्नी को अपनी उंगलियां नीचे करनी पड़ी। और ऐसा करते करते उन्नी की 5 उंगलियां नीचे हो जाती हैं और जुनिये बोलती है उसे वाइन पीने के लिए नीचे से। ब्रो व्हाट द फक, मुझे लड़का हो के दर्द हो रहा है। मना करती है उन्नी कि बस इस बार छोड़ दो, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन होता है कि इसकी हर बात मानना, तो वो मान जाती है। लेकिन जुनिये उसको इधर नहीं डालती। लेकिन अब बारी आती है जिन के दोस्त की, जिसको अब नशे में धुत उन्नी के साथ करना है। दूसरी तरफ हमारा जिन भी बढ़िया तरीके से मूव ऑन कर रहा है इन मोहतरमा के साथ गिल्ली डंडे का खेल खेल के। जेल के बाहर हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए आ चुकी है ये लौंडिया, जिसको हमने पहले भी देखा था क्योंकि इनके पास जिन ट्रेन टाइप्स होने के लिए गया था। जुनिये सोच रही होती है कि अब इनमें से कोई यूजफुल नहीं रहा और वो जिन को ही अपना गुलाम बनाएगी। दूसरी तरफ जिन को इस लड़की में इनमेट 5342 दिखती है तो फिर उसका मूड चला जाता है आगे खेलने का और वो कमरे से बाहर निकलता है, जहां पे उसे इंस्पेक्शन वाली मिलती है। अब वो इंस्पेक्शन लेडी बोल रही होती है जिनको मास्टर खिलाने के लिए, लेकिन वो नोटिस कर लेते कि जिनके पूरे कपड़े बिखेर चुके हैं और उसकी पूरी इस्त्री खराब हो चुकी है। लेकिन वो बोलती है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कपड़े वो चेंज कर सके। एंड आई वुड लाइक टू से कि डैम। इंस्पेक्शन के टाइम पे सबसे पहले लैंडिंग होती है उस कमरे पे जहां पे वार्डन अपना कार्यक्रम करते थे। वहां पे ये सेक्सी मामा सीटा वो देखते हैं कि लड़कियों के कपड़े रखे हुए हैं और इन्हें लगता है कि वार्डन के अजीब क्रॉस ड्रेसिंग वाली फैंटेसीज होंगी। और वहां पे जिन भी सोचता है कि शी इज सरप्राइजिंगली ओपन माइंडेड। हमें पता लगता है कि वार्डन इनमेट्स के साथ करते हुए पकड़ा गया सीसीटीवी पे और यहाँ की अगली वार्डन बनेंगी ये माते। 4 सुखियों और माँ कसम 4 नाम की हर लड़कियां खतरनाक हॉट होती है कोरिया की। कुछ टाइम बीत चुका है, जिनका दोस्त अब जेल छोड़ चुका है, उन्नी को 3 महीने का सस्पेंशन मिल चुका है, जुनिये और उसकी पूरी गैंग को जेल में बंद कर दिया गया है और अब कोई ऑफिसर नहीं बचा जो उनका साथ दे। और जिन यही सोच रहा है कि अभी तक 5342 सोई हुई है और भले ही इन सबको सजा मिल चुकी है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिन मिलने जाता है काफी टाइम बाद सर्जेंट से और वो सर्जेंट से पूछता है कि क्या उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है उन चीजों के जो आपने करा। ये मेरे हाथ से छूटने वाला था। एंड भाई ये ऐसा चेहरा बना के कहती है The only thing I regret back then was not killing her. That's what I regret the most. जिन ये सुन के गुस्से में उसे गाली देने लगता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। सार्जेंट जिन को ऐसे देख के कहती है उससे कि मैंने तुमसे कहा था या तो मुझे मार दो या फिर मैं उसे मार दूंगी। तुमने मुझे नहीं मारा तो मैंने मार दिया और वैसे भी अच्छा ही है, इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगे। जिन को गाड़ी में वापस आते वक्त याद आता है कि कैसे जब वो हॉस्पिटल गया था 5342 को देखने, तब उसकी बहन ने उसे कहा था कि वो जेलर्स को हेट करती है एंड उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिन और 5342 का क्या रिश्ता रहा है, लेकिन जिन अपनी शक्ल हॉस्पिटल में ना दिखाए। इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्टेड जिन गलती से एक डियर को मार देता है एंड मैं इधर कुछ नहीं बोल रहा ना, नहीं मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मुझे सड़कों पे सेफली चलना, आई एम सॉरी। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जिन एक्चुअली बस एक सपना ही देख रहा था अनलाइक सम अदर पीपल। बस इतना ही मिलेगा तुम्हें। जिन बाहर देखता है जहां पे ये मोहतरमा गलती से गिर गई थी एंड जिनको 2 चीजें दिखती है, बड़ी चीजें दिखती है। डैम स्मैश। उसके अंदर का हैवान जाग जाता है और क्योंकि इनको भी पिछली बार जिन के छोटे चेतन के साथ खेलने का मौका नहीं मिला था तो वो भी ये मौका जाने नहीं देने वाली। और तुम बस ये इमेजेस देखो और जान जाओगे क्या हुआ है। अब इस बूंदाबांदी के बाद जिन जीसू यानी इनसे उसे हेल्प करने की गुजारिश करता है, बोलता है कि चोई जुनिये को सजा देने की जरूरत है। सीन
कट होता है और हमें एक बहुत ज्यादा गंदा सा कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे एक जेल के अंदर जुनये बंद है और वहाँ जिन आता है और कहता है इनमेट 938 चोई जुनये गेट अप, योर पनिशमेंट विल स्टार्ट नाउ। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा एंड करने का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कैसे अच्छा लगा। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 4 चाहिए तो जरूर लाइक करना, जल्द से जल्द मिलेगा। माइनक्राफ्ट मूवी एक्चुअली काफी अच्छी थी, जानने के लिए क्यों ये वीडियो जरूर देखना। और ये एक वीडियो जो यूट्यूब पर लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।